दोस्तों, असफल कौन है? असफल वही है जो कोशिश करना छोड़ता है। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़िए। आखिरी क्षण तक आप लड़ते रहिए युद्ध। क्या पता वो आखिरी क्षण ही आपको जीत दिला दे। जय हिंद दोस्तों, आप सबका सरई पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे पारसी धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने देखा जैन धर्म के बारे में, फिर बौद्ध धर्म के बारे में, फिर शैव धर्म के बारे में, फिर वैष्णव धर्म के बारे में, फिर इस्लाम और फिर ईसाई। इन सब टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा। और आज आपका धर्म में अंतिम आपका जो है पारसी धर्म। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे पारसी धर्म से जुड़ा हुआ जितना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, पारसी धर्म के पैगंबर यानी संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर बोल सकते हैं या संस्थापक कौन थे? तो आपका देखिए यहाँ लिखा ना, जरथुष्ट्र। यही जो व्यक्ति है ये आपका ईरान के थे, यानी कि जरथुष्ट्र जो है आपका ईरान के थे। अरे पारसी धर्म फला फूला कहाँ पे? तो ईरान में फला फूला है। और संस्थापक कौन थे, पहले पैगंबर कौन थे? तो जरथुष्ट्र थे। अब देखिए, पारसियों के धार्मिक ग्रंथ, ये हमेशा पूछता है कि पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखिएगा जेंदा अवस्था, एकदम याद रखिएगा जेंदा अवस्था। इन्हीं में आपका जो है इनका जो है शिक्षाओं का संकलन है। जो जरथुष्ट्र जो थे पहले पैगंबर थे, पहले गुरु थे, जो आपका उन्होंने विचार दिया, जो आपका उन्होंने शिक्षा दिया, उन सब का संकलन आपको कहाँ पे? जेंदा अवस्था में। तो पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका जेंदा अवस्था। अब देखिए इन्होंने जो दिया शिक्षा, इसका सूत्र क्या था? क्या क्या सूत्र था इनका? तो देखिए, सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, ये तीन आपका फार्मूला दिया था उन्होंने, तीन आपका सूत्र दिया था। क्या क्या? तो सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। अब देखिए ये ना हमेशा आपका पेटेंट क्वेश्चन है एसएससी रेलवे का, या फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो हमेशा पूछता ही पूछता है कि पारसियों का प्रमुख त्योहार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा नौरोज या नौरोज। नौरोज या नौरोज लिखा रहेगा, मारना आपको वही है। तो पारसियों का प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा? तो आपका नौरोज हो जाएगा या नौरोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ना एक लिखा है अग्नि पूजा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पारसी धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। यदि क्वेश्चन ये आ गया कि अग्नि पूजा का विशेष महत्व किस धर्म में? देखिए बहुत सारा धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन इस सब धर्मों में पारसी धर्म में आपका अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में नहीं है, आपका पारसी धर्म है। तो गलती से नहीं मारिएगा गलती। तो ये आपका हो गया कि पारसी धर्म के आपका संस्थापक कौन थे, पहले पैगंबर कौन थे? तो आपका जरथुष्ट्र से। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो जेंदा अवस्था है। इनकी मूल शिक्षा जो था उसका सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सत्कार। प्रमुख त्योहार क्या है? तो नौरोज या नौरोज हो जाएगा। और अग्नि पूजा का विशेष महत्व है। अब देखिए ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि इस धर्म यानी पारसी धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार का, अंत्येष्टि में दाह संस्कार हम लोग बोलते हैं, ये दफनाना या जलाना। तो इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर, जिसको बोलते हैं दाखमा कहता है, जिसको दाखमा कहते हैं, वहां पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा सके। समझिए कि क्या कहानी क्या है कि इस धर्म में मनुष्य के शव के अंत्येष्टि दाह संस्कार जो हम लोग करते हैं उसका विधि क्या है, क्रिया क्या है? तो उसको खुले आसमान में, आपका जो मृत शरीर है उसकी खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है, जिसको दाखमा कहते हैं, ताकि चील और गिद्ध उसे खा सके। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता बीच बनी रहती है। मतलब आपका पृथ्वी जो है, जल और अग्नि की शुद्धता बची रहती है, यानी तीनों जो हमेशा शुद्ध रहता है, ये इनका मान्यता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था आपका पारसी धर्म से जुड़ा हुआ। और हम लोग नेक्स्ट आपका जो पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा मगध एम्पायर के बारे में, मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक सरई पाठशाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ से मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।